My dear students, previous video about solid state we discuss only introduction point like solid, type of solid, various type of solid, depend upon the force of protection, intermolecular force of protection. आज का जो हम लोग का वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसमें हम लोग बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं कि अगर क्रिस्टल है या सॉलिड है तो बेसिक उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, किसी भी यूनिट सेल का सिस्टम क्या है। तो आज की इस वीडियो को काफी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि क्रिस्टल क्या होता है। तो क्रिस्टल हम किसे कहेंगे? क्रिस्टल कहेंगे ए सॉलिड कंपोज्ड ऑफ, कोई भी सॉलिड हो कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और ग्रुप इन परफेक्ट ऑर्डर, इन सीक्वेंस, वो हमारा क्रिस्टल होगा। अब अगर कोई भी क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा वो यूनिट सेल कहलाएगा। यानी यूनिट सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट विच रिपीट, कैसा होगा? बार बार रिपीट करके सीक्वेंस में रिपीट करेगा तो कहोगे कि द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल विच रिपीट अगेन एंड अगेन इन ए स्पेसिफिक मैनर इन ए सीक्वेंस, जिससे हम यूनिट सेल कहेंगे। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल का जो है यूनिट सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। अब अगर स्ट्रक्चरल यूनिट है तो निश्चित है कि उसका जो सीक्वेंस होगा, उसका जो अरेंजमेंट होगा, और ये भी हम जाने कि इनडिफिनिट नंबर ऑफ यूनिट सेल कंपोज्ड क्रिस्टल सॉलिड, जो भी क्रिस्टल सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो यूनिट सेल होता है वो इनडिफिनिट होता है। तो यूनिट सेल होता क्या है? सबसे पहले इस चीज को समझे तो जनरली ये एक प्रकार का क्यूबिक सिस्टम है। इस क्यूबिक सिस्टम में हम देखेंगे कि किसी भी यूनिट सेल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, यानी उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसे हम कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल या कैरेक्टर ऑफ यूनिट सेल। मेन दो प्रॉपर्टी होती है, एक आपका होता है एज लेंथ, एज लेंथ कहते हैं, और दूसरा कहते हैं एंगल। यानी एक आपका हो गया एज लेंथ और दूसरा जो इसका बोला जाता है वो होता है एंगल बिटवीन द एज लेंथ। तो अगर हम एज लेंथ की बात करें, 3 एक्सिस होता है ए बी सी, ये आपका हो गया एज लेंथ। एंगल क्या होगा? एंगल इन बिटवीन एज लेंथ। तो आपका एक एंगल ये होगा जो अल्फा कहलाएगा, एक ये होगा जो बीटा कहलाएगा, एक ही होगा जो गामा कहेंगे। किसी भी यूनिट सेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान होगी उसका एज लेंथ। 3 एक्सिस के जो एज होंगे वो एज लेंथ होंगे, ए बी सी के रूप में कहेंगे, ए बी बी सी सी, और इनका जो एंगल होगा अल्फा बीटा गामा। तो यूनिट सेल की पहचान उनकी एज लेंथ और उनका एंगल होगा। ये जो एंगल अल्फा है, निश्चित है कि अल्फा किसके बीच है? एज बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के एज के बीच जो एंगल डेवलप होगा वो अल्फा कहलाएगा। बीटा क्या होगा? तो बीटा होगा हमारा एज बिटवीन ए एंड सी, और गामा होगा एज बिटवीन ए एंड बी। तो याद रखोगे कि किसी भी यूनिट सेल की एक पहचान होगी, ये पहचान उसका एज लेंथ होगा, ये पहचान उसका एंगल होगा, और अगला जो पॉइंट आएगा वो होता है लैटिस पॉइंट क्या होता है। तो जितने भी पॉइंट हैं जहां पे कंपोनेंट पार्टिकल सेटल होंगे या कंपोनेंट पार्टिकल बैठेंगे वो लैटिस पॉइंट कहलाएगा। जैसे ये जो कार्नर है ये सभी लैटिस पॉइंट है, या ये जो एज है जहां पे भी कंपोनेंट पार्टिकल रहेंगे वो उसका लैटिस पॉइंट कहलाएगा। तो यूनिट सेल की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है एज लेंथ का होना और एंगल का होना। इसी एज लेंथ और एंगल की पहचान है जिसके आधार पे हम यूनिट सेल को या क्यूबिक सिस्टम को 7 अलग अलग टाइप में डिवाइड करने वाले हैं।
अब ये जो ABC या अल्फा बीटा गामा है, अब उसके अंदर लैटिस पॉइंट, जो लैटिस पॉइंट किसे कहोगे, द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय कंपोनेंट पार्टिकल, जो भी कंपोनेंट पार्टिकल है, जो एटम है या ग्रुप है, जिस पोजीशन को ऑक्युपाई करेंगे वो लैटिस पॉइंट कहलाएगा। अब लैटिस पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, इस आधार पे देखा जाए तो जो हमारा यूनिट सेल है वो दो प्रकार का होगा। एक यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव कहेंगे और दूसरे को हम नॉन प्रिमिटिव कहेंगे। एक हमारा जो यूनिट सेल होगा क्या होगा, प्रिमिटिव होगा, या इसको हम SCC भी कहेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल। प्रिमिटिव कब कहेंगे, जब उसके अंदर कंपोनेंट पार्टिकल ओनली कार्नर पे होगा, ये आपका कार्नर है। देखो अगर कंपोनेंट पार्टिकल केवल कार्नर पे होगा तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे SCC। अब कार्नर पे जो पार्टिकल है, 8 पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, लेकिन SCC के केस में अगर हमको नंबर ऑफ एटम अगर कैलकुलेट करना होगा तो आपको याद रखना होगा कि जो कार्नर पार्टिकल होते हैं ये 1/8 पार्ट ही शेयर करते हैं एक यूनिट सेल को। इसका मतलब ईच कार्नर पार्टिकल शेयर विथ 8 यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल से इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो एक यूनिट सेल के लिए इनका हिस्सा कितना है, कंट्रीब्यूशन 1/8 है। अगर 1/8 है तो निश्चित है कि अगर 8 पार्टिकल कार्नर पे है तो टोटल SCC में पार्टिकल की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/8 into 8 दैट इज 1 एटम। तो अगर हमसे कहा कि प्रिमिटिव सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो 1 एटम होंगे, जबकि 8 पार्टिकल आपको 8 कार्नर पे दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हर कार्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8 फॉर ईच यूनिट सेल। दूसरा जो होता है नॉन प्रिमिटिव टाइप का होता है। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि जो कंपोनेंट पार्टिकल होते हैं वो कार्नर के अतिरिक्त अदर पोजीशन पे भी ऑक्युपाई करते हैं। यानी प्रिमिटिव में केवल क्या होगा, ओनली दे आर लोकेटेड एट कार्नर, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में जो होगा वो पार्टिकल जो है कार्नर के अतिरिक्त इंस्टेड ऑफ कार्नर दे लोकेटेड अदर पोजीशन। जैसे इस आधार पे इसको हम 3 टाइप देते हैं। एक होता है BCC, जिसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल या बॉडी सेंटर्ड सेल। इसमें हम देखेंगे कि 8 पार्टिकल कार्नर पे होंगे और 1 पार्टिकल बीच में होगा। निश्चित है कि अगर 8 पार्टिकल कार्नर पे है और 1 बीच में है तो इस BCC टाइप के यूनिट सेल में कितने टोटल एटम होंगे, तो अगर हमको काउंट करना होगा तो 8 पार्टिकल कार्नर पे है, ये हो गया 1/8 into 8, और एक बीच में जो कि फुल कंट्रीब्यूशन देगा यूनिट सेल को। और इस तरीके से अगर ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2 एटम। तो हम कहेंगे कि अगर यूनिट सेल हमारा BCC टाइप का है तो उसके अंदर कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे। अगला होता है हमारा FCC। FCC ये सभी नॉन प्रिमिटिव है। FCC में क्या होगा, FCC में जो हमारा यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में 8 पार्टिकल कार्नर पे तो होंगे ही होंगे, 8 पार्टिकल कार्नर पे होंगे, लेकिन 6 पार्टिकल जो है फेस पे होंगे। एक यहाँ, 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 यहाँ और 2 फेस अंदर है। इस तरीके से अगर हम FCC में, जिसका नाम है फेस सेंटर्ड सेल, तो इस फेस सेंटर्ड सेल में अगर टोटल नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट किया जाए तो 8 पार्टिकल पे है 1/8 into 8 प्लस फेस का जो पार्टिकल होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 होता है। 1/8 into 8, 1/2 into 6। निश्चित है कि अगर इससे आप हल करोगे तो ये टोटल आ जाएंगे 4 एटम। तो इसका मतलब कि अगर क्रिस्टल हमारा FCC है तो नंबर ऑफ एटम उसके अंदर कितने होंगे, 4 एटम होंगे। क्यों, क्योंकि 8 पार्टिकलों का कंट्रीब्यूशन 1/8 into 8 और जो 6 पार्टिकल फेस पे है उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 into 6, तो टोटल आपका 4 एटम आ गया FCC में। एक होता है ECC। तो ये तीनों BCC, FCC, ECC ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ECC में क्या होता है कि जो हमारा यूनिट सेल है
इस यूनिट सेल में जो कंपोनेंट पार्टिकल होते हैं 8 तो कार्बन पे होते हैं, लेकिन किसी भी दो अपोजिट फेस पे दो पार्टिकल होते हैं। 2 पार्टिकल लोकेटेड एट अपोजिट फेस, 8 पार्टिकल एट द कॉर्नर and any two particle located at any two opposite faces। तो अगर नंबर ऑफ एटम यहाँ पे ECC में कैलकुलेट करेंगे, क्या नाम होगा पूरा इसका, एंड सेंटर्ड सेल। अगर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 into 8 प्लस 2 फेस पे हैं तो 1/2 into 2, टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 एटम रहने वाले हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो SCC में 1 एटम मिला, BCC में 2 एटम मिला, FCC में 4 एटम मिला और ECC में आपके 2 एटम मिले। तो ये रही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन पार्टिकुलर यूनिट सेल। अब हम लोग चलते हैं कि ये जो एज लेंथ है और ये जो एंगल है, एज लेंथ का मतलब किसी भी यूनिट सेल की पहचान उसकी एज लेंथ है, जिसे हम डिनोट करेंगे ABC से, और एंगल है अल्फा, बीटा, गामा। इस एज लेंथ और एंगल के रिलेशन के आधार पे यूनिट सेल को 7 सिस्टम में बांटा गया है, जिसमें पहले को हम कहते हैं क्यूबिक सिस्टम। एक एक सिस्टम हम समझते जाएंगे। क्यूबिक सिस्टम याद रखोगे, हम क्यूबिक सिस्टम कब कहेंगे, और याद रखोगे कि कितने टाइप के हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है और टोटल 14 ब्रेवियस लैटिसेस हैं। ब्रेवियस लैटिसेस का मतलब ये जितने भी क्यूबिक सिस्टम है इनके अंदर कितने टाइप के यूनिट सेल है, प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है या दोनों है, ये सब मिला दिया जाए तो 14 ब्रेवियस लैटिसेस आता है। क्यूबिक सिस्टम हम कब बोलेंगे, जब A = B = C होगा। और क्या होगा, तो अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री होगा। अब आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो NaCl इसका एग्जाम्पल है, KCl भी इसका एग्जाम्पल है जो क्यूबिक सिस्टम होता है। अगर हम देखें तो इस टाइप के जो सिस्टम है इनके अंदर 3 टाइप के यूनिट सेल पाए जाते हैं। एक होता है SCC, एक होता है BCC और एक होता है FCC। तो अगर हम देखें तो कहेंगे कि क्यूबिक सिस्टम किसे कहेंगे, तो यार A = B = C होगा, अल्फा = बीटा = गामा 90 डिग्री होगा। एग्जाम्पल कम से कम एक याद रखोगे और ये जानोगे कि इसके अंदर कितने टाइप के यूनिट सेल होंगे। तो इसके अंदर जो टाइप के सेल होंगे या तो SCC होगा या BCC होगा या FCC होगा। तो हमने बताया आपको कि 7 क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के 14 ब्रेवियस लैटिसेस आने वाले हैं। तो इसके सामने अगर हम लिख दें तो 3 आप देख लिए, 3 यहीं पे हो गए क्यूबिक सिस्टम के। अब इसको हम मिटाते हैं, चलते हैं अगले सिस्टम पे। अगला हमारा जो सिस्टम होता है क्यूबिक सिस्टम के बाद उसको कहते हैं हम सेकेंड को टेट्रागोनल सिस्टम। याद रखोगे, पहले को हमने क्यूबिक सिस्टम कहा, दूसरे को हम टेट्रागोनल सिस्टम कहेंगे। टेट्रागोनल सिस्टम कब होगा, तो टेट्रागोनल सिस्टम तब होगा जब A = B ≠ C होगा, ये याद रखोगे। और अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री होगा। ये दोनों चीज आप याद रखोगे। इसके बाद देखोगे कि इसमें जो एग्जाम्पल अगर हम है तो एक दो एग्जाम्पल याद रखोगे, जैसे TiO2 है, SnO2 है इसके एग्जाम्पल, TiO2 SnO2 इसके एग्जाम्पल है। कितने टाइप का यूनिट सेल रखने वाला है, तो हमने कहा कि सभी मिला के 14 होने वाले हैं। तो ये जो रखेगा वो 2 प्रकार रखेगा, एक होगा SCC और एक होगा BCC। SCC और BCC टाइप का यूनिट सेल रखेगा। तो 3 2 5 में ये हो गए।
जगह नहीं है बोर्ड पे, इसलिए मैं मिटाने जा रहे हैं, बाद में आपको बता देंगे कि किस सिस्टम में कितने ग्रेडियंट्स लैटिसेस हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा जो है हमारा वो है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। तीसरे को कहेंगे ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। अब आप याद रखोगे कि ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम कब होगा, तो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम तब होगा जहां पे ए बी सी तीनों एक दूसरे की नॉट इक्वल होंगे। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। एंगल का क्या रिलेशन होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एंगल जो होगा अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब हम देखेंगे कि इसका जो है कितने इसके अंदर क्रिस्टल्स होंगे, मतलब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों होंगे या कोई एक होगा। तो हम देखेंगे तो इसके अंदर चारों प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव चारों पाए जाएंगे। इसके अंदर एससीसी भी होगा, बीसीसी भी होगा, एफसीसी भी होगा और ईसीसी भी होगा। तो इस तरीके से चार, ये जो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम है, चार प्रकार की यूनिट सेल को डिटरमाइन कराएगा। अब आपको इसका एग्जांपल याद रखना है, तो इसके एग्जांपल में याद रखोगे पोटेशियम नाइट्रेट है, बेरियम सल्फेट है, ये इसके एग्जांपल है। पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, दिस आर द एग्जांपल फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं चौथे सिस्टम पे। चौथा जो हमारा कहलाएगा रोम्बोहेड्रल सिस्टम। चौथे को हम बोलेंगे रोम्बोहेड्रल सिस्टम। चौथा होगा आपका रोम्बोहेड्रल सिस्टम। अब इस रोम्बोहेड्रल सिस्टम की क्या विशेषता होगी, तो यहां हम देखेंगे कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो होगा, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो होगा, लेकिन जो एंगल होगा उसमें अल्फा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। तो आपको याद रखना है कि इस सिस्टम में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा भी कर लो, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो याद रखोगे कि फॉर रोम्बोहेड्रल सिस्टम A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए कितने प्रकार के इसके यूनिट सेल होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ जो है एक ही होगा और वो होगा एससीसी। इसका एग्जांपल अगर देखोगे तो इसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम CaCO3। तो इस तरीके से रोम्बोहेड्रल के अंदर मात्र एक ही टाइप की यूनिट सेल होगी और वो होगी एससीसी। क्या विशेषता होगी, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब चलते हैं पांचवें पे। तो पांचवा जो हमारा होगा वो होगा मोनोक्लिनिक सिस्टम। पांचवें को हम बोलेंगे मोनोक्लिनिक सिस्टम। अब हमको याद रखना है कि मोनोक्लिनिक सिस्टम की क्या विशेषता होगी, तो मोनोक्लिनिक सिस्टम की जो विशेषता होगी, यहां हम देखेंगे कि A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इसके लिए मोनोक्लिनिक सिस्टम के लिए लिख सकते हैं कि A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी लिख सकते हैं। इसकी एंगल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बट गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये याद रखोगे कि मोनोक्लिनिक सिस्टम के लिए A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा नॉट 90 डिग्री। अब इसका एग्जांपल याद रखेंगे, तो इसमें एग्जांपल में आपको याद रखना है सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O डिकाहाइड्रेटेड होता है। यहाँ पे जो सिस्टम होगा वो या तो एससीसी
एससीसी होगा या ईसीसी होगा। तो इस तरीके से इसके अंदर जो क्रिस्टल सिस्टम बनेंगे वो या तो एससीसी होंगे या एससीसी या ईसीसी होंगे। अब अगर हम देखें अगला सिस्टम, तो छठवां जो हमारा सिस्टम होगा वो होगा ट्राइक्लिनिक सिस्टम। छठवीं को बोलेंगे ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम, अब हमको देखना है कि ट्राइक्लिनिक सिस्टम की क्या विशेषता होगी। तो ट्राइक्लिनिक की व्यवस्था होगी कि इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे ये बहुत बड़ी इनकी इम्पोर्टेंट फीचर है। इसका अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो CuSO4.5S2 इसका एग्जांपल है, और ये मात्र केवल एक ही यूनिट सेल टाइप का होगा जिसको हम एससीसी कहेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ट्राइक्लिनिक सिस्टम में केवल एक ही सेल बनेगा और वो यूनिट सेल आपका एससीसी होगा। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जांपल हमने आपको बताया। सातवां जो लास्ट होगा वो होगा हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, यह हमसे न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। हेक्सागोनल सिस्टम, अब जरा हम हेक्सागोनल सिस्टम की विशेषता रखेंगे। आप याद रखोगे कि यहाँ भी जो आपका यूनिट सेल होगा वह मात्र एक ही टाइप का होगा, प्रिमिटिव है जिसको हम एससीसी कहेंगे। यहाँ पे जो विशेषता होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, याद रखोगे ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा। एंगल की अगर हम बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री होगा। अब निश्चित है कि अगर मान लो a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90 डिग्री गामा 120 डिग्री, तो सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बता समझा के हमको देना पड़ेगा। तो अगर हम हेक्सागोनल सिस्टम का कॉम्बिनेशन देखें तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर चूंकि 2 हेक्सागोनल रिंग है तो 12 कार्नर होंगे। तो 12 जो पार्टिकल होंगे वो कहाँ होंगे, कार्नर पे होंगे, और 2 जो पार्टिकल होंगे वो सेंटर में होंगे या फेस पे होंगे, इसको फेस पे होंगे। अब हम फिगर अगर बनाए तो आपको क्या करना है, फिगर के रूप में आपको ऐसे बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनाना है। एक रिंग को आप थोड़ा इसको थोड़ा आगे आप कर लेंगे। अब यहां देखो ये पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 हो गया। आप इसको इससे मिलाओगे, इससे मिलाओगे, इससे मिलाओगे, इससे मिलाओगे। अब ये 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ भी इन दोनों को मिला दोगे आप, इसको इससे मिला दोगे, और अब इस पार्टिकल को इस पार्टिकल से मिलाओगे, इस पार्टिकल को इससे मिलाओगे और इसको इससे मिलाओगे। यहाँ भी इस पार्टिकल को इससे मिलाओगे और इस पार्टिकल को इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ ये था हेक्सागोनल सिस्टम। अब इस हेक्सागोनल सिस्टम में अगर हमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एटम को काउंट करो, तो याद रखो कि जितने कार्बन पार्टिकल हैं इनका कंट्रीब्यूशन 1/6 का होता है, और निश्चित है कि कार्बन पे कितने पार्टिकल हैं, 12 हैं, तो 1/6 इंटू 12 कर दोगे, ये 2 हो गया, प्लस 2 चूंकि फेस पे है तो इनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। 2 + 1 = 3। तो आपको याद रखना है कि अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो टोटल 3 एटम होंगे। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ ए बी सी एंड द एंगल अल्फा बीटा गामा वी डेवलप 7 वेरियस टाइप ऑफ यूनिट सेल
जिसको हमने अलग अलग नाम दिया, सबकी अलग अलग विशेषता बताया आपको, और ये बताया कि उनके अंदर कितने टाइप के प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव सेल हैं, जिसको हम प्रीवियस लैटिसेस कहेंगे। तो 7 जो यूनिट सेल सिस्टम है, टोटल उनके 14 प्रीवियस लैटिसेस होते हैं। ब्रेवियस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और फिर हम लोग देखें कि नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। तो एससीसी में हमने कहा कि जो 8 पार्टिकल कार्नर पे हैं, कार्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 का है, तो 1/8 इंटू 8 आपने 1 एटम निकाला। बीसीसी में हमने देखा कि 8 पार्टिकल कार्नर पे हैं, एक सेंटर में है, सेंटर का टोटली कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल को, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1, तो वहां आपने 2 एटम देखा। एफसीसी में हमने देखा कि एफसीसी के केस में 8 पार्टिकल कार्नर पे हैं, 6 पार्टिकल फेस पे हैं, तो कार्नर का तो कंट्रीब्यूशन 1/8 है, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, और इस तरीके से 4 एटम हमने एफसीसी में निकाला। ईसीसी में हमने देखा 8 पार्टिकल कार्नर पे हैं, 2 पार्टिकल अपोजिट फेस में है, तो वहां हमने 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 2 किया, तो हमको मिला वहां पे 2 एटम। उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने देखा कि 12 पार्टिकल 12 कार्नर पे हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन 1/6 का है, तो 1/6 इंटू 12, तो ये हो गए 2, और 2 जो अपोजिट में है, तो यहाँ पे देखा 1। तो इस तरीके से हेक्सागोनल अगर सिस्टम है तो 3 एटम होंगे। ये हमें एटम का कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी बेस पे अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जिसमें हम निकालेंगे पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, मेटल का क्रिस्टल या जो भी क्रिस्टल उसकी डेंसिटी निकालेंगे, तो वहाँ ये नंबर ऑफ एटम काफ़ी हमारे लिए इफेक्टिव रोल अदा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सिंपल यूनिट सेल के वेरियस टाइप ये देखा। हमारा जो अगला वीडियो होगा, अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।